आईएफएस में हम लोग कर रहे हैं आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता क्या है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अच्छा समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है, पहले बुक को बंद करिए और अच्छे से सुनिए, ठीक है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि इन्वेस्टर कौन है। इन्वेस्टर मीन्स अ पर्सन हु इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी। कंपनी में जो पैसा लगा रहा है उसे इन्वेस्टर कहेंगे। किस लिए पैसा लगा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। शेयर खरीद के पैसा लगा दे रहा या डिबेंचर खरीद ले रहे हैं आप, तो आप इन्वेस्टर हैं। तो आपका हित का बचाव करने के लिए, समझ पा रहे हैं, एक एक्ट बनाया गया, समझ पा रहे हैं, और बहुत सारे नियम लाया गया जिसे हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। माने इन्वेस्टर का क्या किया जाए, जो लोग पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का, हित का माने रक्षा किया जाए कि उनका पैसा सेफ रहे। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स अ पर्सन, इन्वेस्टर मीन्स अ पर्सन हु परचेज द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, who purchase the shares and debenture of the company. The person who purchase the share is known as shareholder. The person who purchase the debenture is known as debenture holder. जो व्यक्ति शेयर को किनेगा उसे शेयर होल्डर कहेंगे, जो व्यक्ति डिबेंचर को किनेगा उसे डिबेंचर होल्डर कहेंगे। अब शेयर होल्डर का कुछ राइट है, अधिकार है। शेयर होल्डर का क्या अधिकार है? राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में जा सकता है। राइट टू वोट, वोट कर सकता है। राइट टू कॉल ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला सकता है। राइट टू कॉल ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को क्या कर सकता है? बुला सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा, क्या बोल रहे हैं? राइट टू रिसीव नोटिस, नोटिस को रिसीव कर सकता है। राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड को रिसीव कर सकता है। ये शेयर होल्डर का अधिकार है। जो व्यक्ति डिबेंचर किनेगा डिबेंचर होल्डर कहेंगे, तो डिबेंचर होल्डर का भी कुछ अधिकार है। डिबेंचर होल्डर का अधिकार है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं? अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करेगा? मीटिंग मांग करेगा, मीटिंग का डिमांड करेगा। उसे कहते हैं क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग का वो डिमांड करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और ग्रीवांसेस को अपना रखेगा अगर दिक्कत होता है तो सेबी के पास में। ये किसका अधिकार है? डिबेंचर होल्डर का। क्लियर? पक्का? सुनिए, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर का कुछ ग्रीवांसेस होता है, सुविधाएं होता है। समझ पा रहे? क्या क्या इन्वेस्टर के ग्रीवांसेस होती है और उसको रिमूवल कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। करप्ट प्रैक्टिसेस चलता है, गलत प्रैक्टिसेस चलता है। इसको सेबी ने रिमूव किया कि भाई कोई भी इन्वेस्टर के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सेबी जो है वॉच डॉग का काम करता है। तो इन्वेस्टर के ग्रीवांसेस क्या? करप्ट प्रैक्टिसेस, गलत तरीका से लोग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसको किसने रिमूव किया भाई? ये प्रॉब्लम को सेबी ने, इस समस्या को रिमूव किया कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर के साथ। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो करप्ट प्रैक्टिसेस चलता है। डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर के लिए 2 दिन बाद शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा, ये इसमें दिक्कत है। इसको स्टॉक एक्सचेंज ने सही कराया, सेबी ने सही कराया। समझ रहे हैं? डिले रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हम शेयर किने लेकिन हमको शेयर नहीं मिला तो मेरा पैसा वापस होना चाहिए, इसमें डिले होता है। तो इसको ये ग्रीवांसेस है। ग्रीवांसेस का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि इन्वेस्टर की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। इन्वेस्टर के साथ हो सकता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस, उसके साथ गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है उसके साथ। समझे? दूसरा क्या दिक्कत हो सकता है? डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने में डिले हो रहा। डिले इन रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ज़्यादा हमको शेयर किने, शेयर अगर नहीं मिला तो पैसा वापस मिलना चाहिए, उसमें हमें डिले हो रहा है। डिजॉनेस्ट स्पेकुलेशन, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये वाला मार्केट में पैसा लगाओगे ना बहुत पैसा माने शेयर का प्राइस बढ़ेगा। गलत गलत चीज़ को हमें दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से प्रेटेंड किया जा रहा है। डिजॉनेस्ट स्पेकुलेशन। स्लो वर्क हो रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। समझ पा रहे? पेमेंट से संबंधित दिक्कत है, पेमेंट डिजास्टर, पेमेंट कर रहे हैं शेयर के लिए, पेमेंट कहीं और चला जा रहा है, या पेमेंट हमें टाइम से मिल नहीं रहा है, पेमेंट डिजास्टर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। ये सारे के सारे एक इन्वेस्टर की ग्रीवांसेस होती है। इसको कौन सॉल्व करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है क्या? तो इन्वेस्टर के ग्रीवांसेस क्या क्या है भाई? करप्ट प्रैक्टिसेस, डिले इन ट्रांस आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वेस्टर ग्रीवांसेस क्या क्या है भाई? या बोलेगा लिस्ट द इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, इन्वेस्टर के ग्रीवांसेस का लिस्ट लिखिए। तो क्या लिखेंगे? करप्ट प्रैक्टिसेस, डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, डिले इन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिजॉनेस्ट स्पेकुलेशन हो रहा, स्लो वर्क, समझ रहे? पेमेंट डिजास्टर, ये सारे के सारे ग्रीवांसेस है।
आगे बढ़ते हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। ग्रीवांसेस को खत्म करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया? स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रीवांसेस को खत्म करने के लिए ग्रीवांसेस को लिखना चालू किया कि क्या असुविधाएं हैं लोगों का असुविधाएं क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवांसेस। और उस ग्रीवांसेस को क्या किया, एनालिसिस करने लगा कि मतलब ये प्रॉब्लम है तो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है या नहीं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवांसेस, एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रीवांसेस, समझ पा रहे हैं। कॉल अपॉन द एग्रीव्ड इन्वेस्टर, जो जिस इन्वेस्टर को क्षति हुआ उसको बुलाता है, पूछता है। कौन बुलाता है भाई? स्टॉक एक्सचेंज। कौन बुलाता है? तो स्टॉक एक्सचेंज क्या किया, इन्वेस्टर का ग्रीवांसेस को लिखना चालू किया, एनालिसिस करना चालू किया। जो इन्वेस्टर एग्रीव्ड है, जो दुखी है, जिसको प्रॉब्लम हुआ है, उसको बुलाएगा, समझ पा रहे। टू जज अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस को ध्यान में रखते हुए एक जजमेंट लेगा, फैसला लेगा, समझ रहे हैं। और कॉल द डिफॉल्टर शेयर ब्रोकर, और जो शेयर ब्रोकर गलत किया होगा, जो बीच में ब्रोकर रहता है, ब्रोकर जो गलत किया रहेगा उसको ही बुलाएगा, समझ रहे हैं। और पब्लिश डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये सारे के सारे किसका काम है, स्टॉक एक्सचेंज का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी, सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन रहेगा, सुन लीजिएगा। सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक रहेगा चेयरमैन। कौन रहेगा भाई? चेयरमैन, समझ पा रहे हैं। अदर मेंबर में 8 रहेगा, अदर 8 मेंबर, माने सेबी का कंपोजिशन हम लोग समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं। तो एक चेयरमैन और 8 अदर मेंबर। 8 में एक तो मेंबर रहेगा आरबीआई का, एक तो मेंबर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, एक वो आरबीआई का रहेगा, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रहेगा, और एक वो सिक्योरिटीज मार्केट का क्या रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा। बाकी अदर मेंबर रहेंगे। बाकी क्या रहेंगे? अदर मेंबर। समझ में आया क्या बोले? तो सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में माना फॉर द फॉर्मिंग सेबी, फॉर द फॉर्मिंग सेबी या फॉर द कंपोजिशन ऑफ सेबी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी मिनिमम फॉलोइंग पर्सन एक्वायर्ड, वन चेयरमैन, वन क्या चेयरमैन एंड अदर 8 मेंबर्स, 1 फ्रॉम मेंबर ऑफ आरबीआई, 1 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, समझ पा रहे हैं। 1 फ्रॉम क्या, एक्सपर्ट इन प्रोफेशनल एंड सिक्योरिटीज मैटर एंड रिमेनिंग अदर मैटर। रिमेनिंग कितना बचा? 5 ठो, समझ पा रहे। रिमेनिंग अदर मेंबर, 5 अदर मेंबर रहेगा तो चलेगा। समझ रहे किसका बात की हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी। सेबी को कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाया? पावर किसने दिया सेबी को? सीजी ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। सेबी जो है फौजी कुत्ता की तरह काम करता है, वॉच डॉग। इन्वेस्टर के प्रति अगर कोई भी गलत होगा तुरंत दबोच लेगा, समझ पा रहे। जो गलती करेगा उसको तुरंत दबोच लेगा। किसका बात करें हम लोग? सेबी। किसका? तो सेबी का कुछ रोल है। सेबी को किस लिए बनाए थे? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हित का रक्षा करने के लिए बनाए थे सेबी को। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, समझ पा रहे। फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट नियम तगड़ा बनाएगा, मार्केट खुलने का, बंद होने का, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट तगड़ा बनाएगा, समझ पा रहे। टू फेयर डीलिंग, जो भी डीलिंग होगा वो फेयर डीलिंग हो, सही तरीका से डीलिंग हो स्टॉक मार्केट में, टू फेयर डीलिंग, समझ पा रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेशन देगा, रूल्स देगा ताकि ठीक से चले। डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट का क्या करवाएगा? डेवलपमेंट करवाएगा। ये सारे के सारे रोल है, किसके रोल है? सेबी के। सेबी के 5 तो रोल याद रहेगा क्या? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बोलो क्या बोले? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, टू फिक्सिंग, फिर क्या? रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? पक्का। फेयर डीलिंग, कौन सा बोलिए? फेयर डीलिंग हो, समझ पा रहे? टू स्टॉप करप्ट प्रैक्टिसेस, टू स्टॉप करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस को स्टॉप करेगा। ये काम है, किसका काम है भाई? सेबी का। सेबी में कम से कम एक तो चेयरमैन रहेगा, 8 अदर पर्सन रहेगा। ये सेबी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। सेबी को किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने बनाया? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोलो क्या बोले हैं? बोर्ड ऑफ इंडिया, समझ पा रहे। हमारे देश में बहुत सारे कोर्ट बनाए गए, जुडिशियरी बनाया गया, कोर्ट बनाया गया, जुडिशियरी बनाया गया ताकि इन्वेस्टर का हित का बचाव किया जा सके। इन्वेस्टर का हित का बचाव करने के लिए हमारे देश में क्या बनाया गया? बहुत सारे कोर्ट बनाए गए, बहुत सारे जुडिशियरी बनाए गए, समझ पा रहे हैं। अगर इन्वेस्टर का हित का बचाव नहीं होगा तो तुरंत क्या करेगा? आपके अब जो कोर्ट है, जुडिशियरी है, आकर के आपके कंपनी का मैनेजमेंट को चेंज करा देगा, बोलेगा चेंज करो मैनेजमेंट को जल्दी, इन्वेस्टर के लिए दिक्कत हो रहा है, घातक हो रहा है, चेंज द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। आपको क्या करेगा? आके मैनेजमेंट को चेंज करा देगा, समझे?
बुरा दौर से चल रहे हैं, खराब समय चल रहा है, व्हेन कंपनी पासेस बैड टाइम देन स्कीम को आपको अप्रूवल दे देगा कैपिटल रिडक्शन के, पूंजी को कम कर लीजिए और लॉस को उससे राइट अप करिए। अप्रूविंग कैपिटल रिडक्शन स्कीम, अप्रूविंग कैपिटल रिडक्शन स्कीम, समझ पा रहे हैं। डायरेक्शन टू परचेज शेयर, डायरेक्शन दे देगा कि भाई इसका शेयर खरीद लो, लोगों को डायरेक्शन दे देगा कि इसका शेयर खरीदे, परेशानी में है ये, समझ पा रहे हैं। अल्टरनेशन इन एमओए और एओए, अगर कोई अल्टरनेशन हो रहा है एमओए और एओए में, समझ पा रहे हैं, अल्टरनेशन करने का दरकार है एमओए और एओए में, कुछ चेंजेस करने का दरकार है। कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर उसमें कुछ चेंज करने का दरकार है तो जुडिशियरी ऑर्डर देगा कि जल्द से जल्द चेंज करिए। अल्टरनेशन ऑफ कौन सा, एमओए और एओए। तो क्या क्या बोले हैं, रोल ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का रोल क्या है, आपके कंपनी में कुछ गलत प्रैक्टिसेस चल रहा है, आपके मैनेजमेंट को ही चेंज कर देगा, चेंज इन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, कैपिटल रिडक्शन स्कीम को अप्रूव कर देगा, समझ पा रहे। डायरेक्शन टू परचेस शेयर, डायरेक्शन दे देगा शेयर किन लो, शेयर किन लो। अल्टरनेशन करा देगा एमओए और एओए का। रिवोकेशन ऑफ एग्रीमेंट, कोई अगर गलत एग्रीमेंट हुआ है जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा देगा। उस एग्रीमेंट को क्या करा देगा, कैंसिल। इसको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एग्रीमेंट। क्या कहते हैं, ये सारे के सारे किसके रोल है, इंटरिम ऑर्डर दे देगा कि ये करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी तुम्हारा आके बंद करा देंगे। इंटरिम ऑर्डर, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगा। कौन दे सकता है, जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी कोर्ट। मैंने कंपनी कोई गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, मैनेजमेंट चेंज कर देगा आके, एमओए एओए चेंज करा देगा। डायरेक्शन दे देगा कि भाई शेयर का इसका खरीद लिया जाए, डायरेक्शन टू परचेस शेयर, समझ पा रहे। कैपिटल रिडक्शन का स्कीम को अप्रूव करा देगा, एग्रीमेंट को कैंसिल करा देगा अगर कोई गलत एग्रीमेंट हुआ है तो, इंटरिम ऑर्डर दे देगा, समझ रहे हैं, और ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, रोल ऑफ मीडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर डिस्कस बिलो। मीडिया का भी रोल है, मीडिया 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 आजकल बागेश्वर बाबा का प्रचार कर रहा है, तो मीडिया बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का प्रचार चला, तो मीडिया भाई प्रचार करता है, बताता है। तो कंपनी भी अगर कुछ गलत करेगा तो मीडिया का काम है, पब्लिश करेगा, सही भी करेगा तो पब्लिश करेगा, गलत भी करेगा तो पब्लिश करेगा, सब मैटर को पब्लिश करेगा। तो मीडिया का क्या काम है, इन्वेस्टर का बचाव में मीडिया का क्या भूमिका है। रोल ऑफ मीडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर डिस्कस बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मीडिया का क्या भूमिका है इन्वेस्टर इंटरेस्ट का बचाव करने में। मीडिया का अहम भूमिका है भाई। पहला, पब्लिशिंग पोजीशन ऑफ शेयर इंडेक्स, शेयर का क्या पोजीशन है ना, मीडिया पब्लिश करेगा, अच्छा वाला है कि खराब वाला है, क्या परिस्थिति लिख देगा मीडिया, उससे तुम एनालिसिस कर लोगे। पब्लिशिंग क्रेडिट रेटिंग, कंपनी को ना रेटिंग मिलता है, मूवी को रेटिंग मिलता है ना 3 स्टार 4 स्टार, वैसे कंपनी को रेटिंग मिलता है AAA, AA, B, C, BB, BBB, D सबसे जंक ग्रेड का रेटिंग है, बेकार रेटिंग है, समझ रहे हैं। AAA बहुत बढ़िया वाला रेटिंग है, समझे। तो किसी को मान लो AAA मिल गया तो कंपनी छाप देगा, रिलायंस को AAA का रेटिंग मिला हुआ है, समझे। तो पब्लिशिंग कौन सा रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, कौन सा रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग को पब्लिश करेगा, कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो पहला क्या, पब्लिशिंग पोजीशन ऑफ कौन सा इंडेक्स, शेयर इंडेक्स का क्या पोजीशन है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी का क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक, शेयर का एनालिसिस कर देगा, ये कंपनी में लगाओगे पैसा ना डूबे हुए, ये कंपनी में पैसा लगाओगे माला माल हो जाओगे, ये को एनालिसिस कर देगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो एनालिसिस करते हैं, जैसे जी बिजनेस, CNBC आवाज़, ये लोग बिजनेस का ही न्यूज़ दिखाता है, समझे। तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक, पब्लिश नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग, कंपनी का मीटिंग होने वाला है तो नोटिस को छाप देगा कि भाई मीटिंग होने वाला है। पब्लिशिंग कंपनी एडवर्टीजमेंट, कंपनी का एडवर्टीजमेंट को छाप देगा, प्रचार को छाप देगा। पब्लिशिंग अनएथिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर अगर कोई गलत कर रहा है शेयर मार्केट का, उसके बारे में लिखेगा कि ब्रोकर गलत काम कर रहा है, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर है, JP मॉर्गन, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो नाम किए हुए हैं, समझ पा रहे, नाम है इस सबका, देखना टीवी में दिखाता है, समझे। किसका बात करें, तो पब्लिशिंग कंपनीज एडवर्टीजमेंट, पब्लिशिंग अनएथिकल एक्टिविटी, अनएथिकल एक्टिविटी अगर ब्रोकर करेगा उसको छापेगा। पब्लिकेशन ऑफ सेबी अनाउंसमेंट, सेबी जो अनाउंसमेंट करेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी अनाउंसमेंट करेगा
उसे छापेगा। कौन छापेगा भाई? मीडिया। कौन छापेगा? पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन को छापेगा। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन को क्या करेगा? छापेगा। कौन छापेगा? मीडिया। पब्लिशिंग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, पब्लिशिंग गवर्नमेंट। हाईलाइटिंग इन्वेस्टर ग्रीवांस, इन्वेस्टर का क्या क्या दुख रहा है हाईलाइट करेगा। ई कंपनी में तो इन्वेस्टर पैसा लगा के फंस चुका है। शारदा नर्दा का कांड कैसे जाना? छापा तब तो जाना। तो जानता का कि शारदा में लोग पैसा लगा के नारदा हो चुके हैं? जानता तुम? नहीं जानता। समझे? तो मीडिया छापा तब तो जाना। समझे? तो नहीं जानते तो अभी जानो। हाईलाइटिंग इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, हाईलाइटिंग इन्वेस्टर ग्रीवांसेस। उस कंपनी में इन्वेस्टर का क्या दुख रहा है उसे हाईलाइट करेगा। तो एक बार वापस से बोल दे, किसका समझ है? रोल ऑफ मीडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हित का बचाव करने के लिए मीडिया का क्या भूमिका है? तो क्या करेगा? पब्लिशिंग पोजीशन ऑफ शेयर इंडेक्स, शेयर इंडेक्स का क्या पोजीशन है छापेगा। पब्लिशिंग क्रेडिट रेटिंग को छापेगा, पब्लिशिंग क्रेडिट रेटिंग। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का क्या करके देगा आपको? फंडामेंटल एनालिसिस। पब्लिशेस नोटिसेस ऑफ कंपनी मीटिंग, कंपनी का मीटिंग का नोटिसेस को छाप देगा। पब्लिशिंग अनएथिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर का अनएथिकल एक्टिविटी को छापेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और पब्लिशिंग सेबी अनाउंसमेंट, जो भी सेबी का अनाउंसमेंट होगा उसे छापा जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन को छापेगा मीडिया। पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, समझ पा रहे हैं? हाईलाइटिंग इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, क्या क्या पढ़े फटाफट बोल दें। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन माने इन्वेस्टर का हित का बचाव करना। कौन है इन्वेस्टर? जो शेयर और डिवेंचर को खरीदता है। जो शेयर किनेगा शेयर होल्डर है, जो डिवेंचर किनेगा वो डिवेंचर होल्डर है। शेयर होल्डर का क्या अधिकार था? राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू वोट। समझ पा रहे? राइट टू कॉल ईजीएम, समझ पा रहे? कोर्ट में जा सकता है। राइट टू अप्लाई इन द एनसीएलटी, राइट टू अप्लाई इन द डिवेंचर होल्डर का क्या अधिकार है? टू रिसीव इंटरेस्ट, टू रिसीव, टू अटेंड क्लास मीटिंग, कभी कभी क्लास मीटिंग जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ग्रीवांसेस को अपना रजिस्टर करवाएगा। किसका है भाई? डिवेंचर होल्डर का। फिर हम लोग क्या समझे कि इन्वेस्टर का क्या क्या दुखरा हो सकता है? दुखरा हो सकता है कि भाई कि क्या क्या प्रॉब्लम था बाबा? इन्वेस्टर का करप्ट मैनेजमेंट चल रहा, करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहा। समझे? मेरा ट्रांसफर शेयर सर्टिफिकेट टाइम से ट्रांसफर नहीं हो रहा, पैसा वापस नहीं मिला, डिजॉनेस्ट स्पेकुलेशन हो रहा, स्लो वर्क हो रहा, पेमेंट डिजास्टर है। समझे? सेबी वॉचडॉग का काम करता है। कितना लोग चाहिए? 8 लोग और एक चेयरपर्सन, एक आरबीआई से, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक एक्सपर्ट होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट का। अदर 5 अदर। सेबी का क्या रोल है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर डीलिंग, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। नहीं समझा? टू स्टॉप, समझ पा रहे? माल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल वर्क को स्टॉप करना इसका काम है। किसका काम है? सेबी का। किसका काम है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और उसके बाद क्या हम लोग समझे हैं? रोल ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का क्या भूमिका है? मैनेजमेंट को चेंज कर देगा, चेंज इन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। अप्रूविंग कैपिटल रिडक्शन स्कीम, कैपिटल रिडक्शन स्कीम को अप्रूव कर देगा। डायरेक्शन टू परचेस शेयर, अल्टरनेशन करा देगा एमओए और एओए का। रिवोकेशन ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को रिवोकेट करा देगा। इंटरिम ऑर्डर देगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। मीडिया का क्या काम है इन्वेस्टर का बचाव करने में? पब्लिशिंग पोजीशन ऑफ शेयर इंडेक्स, शेयर इंडेक्स का क्या पोजीशन है उसको पब्लिश करेगा। पब्लिशिंग क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग को पब्लिश करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस देगा आपको। पब्लिशिंग नोटिसेस ऑफ मीटिंग, कंपनी का मीटिंग होने वाला उसको पब्लिश कराएगा। पब्लिशिंग कंपनी एडवर्टीजमेंट, कंपनी के एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कराएगा। पब्लिशिंग अनएथिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर का अनएथिकल एक्टिविटी को पब्लिश कराएगा। पब्लिकेशन ऑफ सेबी अनाउंसमेंट, सेबी के अनाउंसमेंट को पब्लिकेशन कराएगा। पब्लिकेशन ऑफ कौन सा? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। समझे? हाईलाइटिंग इन्वेस्टर ग्रीवांसेस। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है।